बल्लू पहलवान उर्फ सूरज भान ने आज मटियाला विधानसभा के प्रेम विहार में अपने एक कार्यालय का उद्घाटन किया, जिसमें पार्टी में जुड़े नए कार्यकर्ता मनोज कुमार ने आज अपना योगदान दिया। बल्लू पहलवान की पार्टी नेशनल जनाधार पार्टी ने घोषणा की कि दिल्ली की 272 सीटों पर निगम का चुनाव लड़ेगी। यह देखना दिलचस्प रहेगा कि वह निगम का चुनाव कितनी सीटों पर लड़ती है और कितनी सीटों पर जीतती है। बल्लू जी, आजकल देखने को मिल रहा है, हमेशा जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों में दागी उम्मीदवारों को लगातार स्थान दिया जा रहा है। वो भाजपा हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, और इस पर देश में बवाल मच रहा है। आप अपनी पार्टी में कितने दागियों को जगह देने जा रहे हैं? देखो, पहले तो मैं यूट्यूब चैनल को धन्यवाद अपना दिल से करता हूँ। दूसरा मैं कहता हूँ कि मैं ऑलराउंडर आदमी हूँ। मैंने पढ़ के और कड़ के जो पार्टियों के भरोसे हैं, जो नेता काउंसलर जो भ्रष्ट है, मेरी पार्टी से एक आदमी लड़े चाहे 100 आदमी लड़े या 272 पे लड़े, भ्रष्टाचारी आदमी को मैं अपनी पार्टी में कोई जगह नहीं दूंगा। और ये आज नहीं, कभी भी नहीं होगा कि मेरी पार्टी से चाहे एक लड़े या 272 पे सीटों पे लड़े पूरी दिल्ली में, एक ही वो इंसान लड़ेगा जो भ्रष्टाचारी नहीं होगा। और मेरा सिर्फ यही है, ये पार्टी कुछ नहीं है, हम तो निर्दलीय है। ये पार्टी तो एक एजेंडा है। सूरज भान बल्लू पहलवान अपनी आप में एक पहचान है, जो हमेशा हमने अपने दम पे मेहनत है और अपने भाईचारे से कमाई है। और मैंने भाईचारे के लिए जीवन भर 43 साल उम्र दे दी है। मैं जीवन भर और भी दूंगा, अपने भाईचारे को हमेशा आगे रखूंगा। पार्टी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन भाईचारे के लिए एक सिंबल भी चाहिए। तो जनाधार नेशनल एक पार्टी मेरे लिए एक सिंबल है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ और आज भी ये कहता हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं जी जान लगा के खड़ा हूँ और बिल्कुल निर्डरता से खड़ा हूँ। शायद यही कारण है कि आपने पार्टी में अध्यक्ष का पद नहीं लिया है। मैंने इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद लिया है। और मेरी ये पार्टी मेरे भाईचारे की पार्टी है, इसलिए है क्योंकि मैं इंदौर गया जब घूमने, मैंने देखा कि इंदौर में कोई भी रोड में कचरा ना, कूड़ा ना, कबाड़ा ना, साफ सुथरा निगम है। तो इतना अच्छा शहर है, तो उसको हर साल मैंने उसके पूछा, तो इसमें हर साल अवार्ड मिलता है इंदौर शहर में नगर पालिका को। और नगर पालिका में कच्चे जो सूखा कचरा है और गीला कचरा है वो अलग अलग लिखा हुआ होता है, डस्टबिन। अगर आपकी पार्टी निगम का चुनाव जीतती है तो निगम में आपके जो एजेंडे होंगे उसमें मुख्य क्या होगा? हमारे निगम के, अगर हमारी पार्टी निगम में चुनाव जीतती है और सीट निकाल के लाती है, तो भाई मेरे हिसाब से तो मेरी पार्टी कम से कम हम 10 सीटों पे, वैसे 272 पे लड़ेंगे, लेकिन हम पहले क्या होता है कि मजबूत अपने क्षेत्र को बनाना, अपने घर को बनाना है। तो सबसे पहले आदमी अपने आप को मजबूत करता है और अपने घर को मजबूत करता है। तो नंगली वार्ड 34S, सबसे पहले तो मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा सब कुछ यही है नंगली 34S वार्ड। इसके लिए मैं विशेष तरीके से विशेष अपना तन मन से खून पसीना और रात दिन 24/7 इसमें घूम रहा हूँ, भाईचारे को जोड़ रहा हूँ, उनको समझा और शिक्षित कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर भिक्षा है, शिक्षा नहीं है। और पहलवान का काम है भिक्षा देना नहीं, शिक्षा दिलाना। और यहाँ पर मजबूर है इंसान, मुझे मजबूत बनाना है। यह कहना मुश्किल है कि जहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वहाँ इन्हें अच्छी खासी सीट मिलना तो असंभव सा दिखता है। वैसे उन्होंने दावा किया है कि अगर उनकी पार्टी निगम में आती है तो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर देगी। लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी हो चुकी है जो किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आज लोगों के जीवन में वह इस कदर घर कर चुकी है कि इसे निकाल पाना आम लोगों के लिए असंभव है। आपने क्या देखा जो जनाधार नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया? मैंने ये देखा कि ये सच्चाई के बिल्कुल प्रतीक रहते हैं और लड़कों से मिलकर रहते हैं। नए युवाओं को शिक्षा और स्पोर्ट्स के माध्यम में लेके आ रहे हैं और भाइयों को जितने भी हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी गरीबों की, हमारे साथ ये समस्याओं को दूर करने की उन्होंने ठानी है। और ये सच्चे आदमी है, इसलिए मैंने ज्वाइन किए। मैं आगे किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें देखा परखा तब जाके हम भाई के साथ जुड़े।
जो अपने आप में पूर्ण है और इनका नाम है राधे श्याम। मैं आपको बताता चलूं कि राधे श्याम जी पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे और आज सूरज भान जी और बल्लू पहलवान जी के साथ किसी कारणवश जुड़े हैं। मैं इनसे इनके जुड़ने का कारण जानना चाहता हूँ। राधे श्याम जी, आप पहले आम आदमी पार्टी में थे और एक सक्रिय कार्यकर्ता थे। आपने पीछे निगम का चुनाव भी लड़ा है। इस बार निगम का चुनाव नजदीक है। आपने आम आदमी पार्टी को झटका देते हुए जनाधार नेशनल पार्टी को ज्वाइन किया है, क्या कारण है? देखिए, मैं इसलिए आया हूँ कि मेरे को पता चला कि ऑफिस खुल रहा है, तो मैं इनसे एक बार मिलने आया हूँ। अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, मगर मुझे की बातें अच्छी लगी है, तो हम इसको विचार करेंगे और जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये आए तो बहुत काम करें, हमारे कल का विकास करें और अच्छा लग रहा है इनकी बातों से। कहने के लिए तो कोई नहीं करता है, जितने के बाद अच्छा काम करे तो हम इनके सहयोग भी करेंगे, इनके साथ चलेंगे भी। तो आप इनका सहयोग कैसे करेंगे? राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता होके या विरोधी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होके? विरोधी तो जब वो करना ही पड़ेगा, जो गलत करेगा हमको सब विरोधी हैं। जो हमारे साथ रहेंगे तो प्यार करेंगे, गले भी लगाएंगे, उनके साथ चलेंगे भी। शुरुआत हमने मटियाला से ही करी है, तो मटियाला में काफ़ी लोग जुड़े हैं और महिला शक्ति को हम सबसे ज़्यादा आगे कर रहे हैं। जहाँ जहाँ महिला सीट हुई है वहाँ पे महिला शक्ति को ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और हम उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि महिला आगे बढ़ेगी, 50% भागीदारी में अगर आएंगी उसमें पावर में, तो देश का बहुत कुछ तरक्की हो सकती है, क्योंकि मैं इक्वलिटी मानती हूँ। अभी आप दिल्ली के कितने सीटों पर नगर निगम का चुनाव लड़ना चाहती हैं? अभी तो हमारी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं, फिर भी हमारी कम से कम 150 सीटों पे तो हम चाह ही रहे हैं कि कम से कम से भी हम जाएं, क्योंकि पार्टी नहीं है तो थोड़ा सा हमें मेहनत भी करनी पड़ी है कैंडिडेट सिलेक्ट करने में, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों के आंखों में पट्टी इतनी बढ़ चुकी है। हमें उन पट्टियों को उतारना है और हमें लोगों को सच्चाई से अवगत कराना है। इन 150 कार्यकर्ताओं, ये 150 सीटों पर जो आप चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसमें महिलाएं कितनी होंगी? महिला मैंने बताया ना कि 50, मेरी तो सबसे ज़्यादा कोशिश है कि महिला ज़्यादा है, पर आपको भी पता है कि कुछ सीटें महिला की है, कुछ सीट जेंट्स की है, कुछ जनरल है, कुछ इस तरह से हो रखी है। तो हमारी अभी तक में 50-60 महिलाएं हमने सोची हुई है कि कम से कम हम उतारें, जो किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आज लोगों के जीवन में वह इस कदर घर कर चुकी है कि इसे निकाल पाना आम लोगों के लिए असंभव है। निगम का चुनाव नजदीक है, दावे तो सारी पार्टियां बड़े बड़े कर रही हैं। यह देखना होगा कि कौन सी पार्टी जीतती है और उनके द्वारा किए गए दावों पर प्रतिशत सत्य होती है। भविष्य के गर्भ में छुपा यह तथ्य सामने आने पर ही पता चलेगा।